हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू टैरो विद वर्षा। आज के हमारे दो कार्ड हैं पेंटाकल सीरीज के, माइनर अरकाना की पेंटाकल सीरीज के 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पेंटाकल्स यह कार्ड्स हमारे फाइनेंस को, हमारी मनी रिलेटेड चीज़ों को हमें बताते हैं। मतलब मनी के साथ, फाइनेंस के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, ये उसको इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 ऑफ पेंटाकल्स के बारे में। इन शॉर्ट यह कार्ड हमें हार्ड वर्क के लिए बोलता है, टीम वर्क के लिए बोलता है और एप्रिसिएशन के लिए बोलता है। इस कार्ड में हम क्या देखते हैं कि एक यंग मैन दीवार पर एक कील ठोकने की तैयारी कर रहा है। 2 आर्किटेक्ट उसके पास खड़े हैं और उसके कार्य की योजना का विवेचन कर रहे हैं, मतलब जांच कर रहे हैं कि वो आदमी कैसे काम कर रहा है। और यह यंग मैन कम एज का है, लेकिन यह बहुत ही एक्टिव, मतलब अपनी एज से पहले ही इसको बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है। यह एक कुशल व्यक्ति है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ यह हमें दिख रहा है। और यह बड़े गर्व के साथ अपने किए गए कार्य को दिखा रहा है, बड़े ही शौक से कि देखिए मैंने ये काम किया है, बड़े ही गर्व के साथ ये दिखा रहा है। और आर्किटेक्ट भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि यह पर्सन, मतलब इस ये जो भी यहाँ पे इसने तैयार किया है, ये गिरजाघर तैयार हो रहा है, इस पर्सन ने बहुत ही चाव से, बहुत ही इंटरेस्ट से अपने तरीके से गिरजाघर तैयार किया है। इन 2 आर्किटेक्ट्स, ये जो लोग इसको हाथ में नक्शा लिए हुए इसके काम की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, जैसा हमने सोचा था यहाँ पर वैसा दिखाई दे रहा है। येलो कलर हमेशा एबंडेंस को दिखाता है। लाइट ब्लू कलर हमेशा हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को प्रेजेंट करता है। जनरल रीडिंग में अगर यह कार्ड आता है तो यह कार्ड सफलता के लिए टीम वर्क के महत्व को दर्शाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। हम लोग एक दूसरे की मदद किए बिना एक अच्छे प्रोजेक्ट को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किसी में अपनी, मतलब यहाँ हर किसी में अपनी एक अलग प्रतिभा छुपी हुई होती है और एक दूसरे के योगदान के बिना हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है, कोई घर तैयार होता है या कोई हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो हमें छोटे से लेके बड़े तक हर पर्सन की एडवाइस बहुत मैटर रखती है। आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, मजदूर लेबर उठाता है, घर बनाने वाला या मंदिर बनाने वाला उसको एक रूप देता है। तो हर इंसान के लिए हर इंसान का योगदान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक दूसरे के योगदान के बिना हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस और समझ के साथ ही हम काम करते हैं। हर एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के काम को हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, यह कार्ड यह बोलता है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अनुभव उसमें से बेस्ट निकाल के लेके आता है। कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन साथ में मिलकर जब ये लोग काम करते हैं तो यह बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। एक सफल टीम तभी सफल होती है जब वह टीम एक दूसरे को सुनती है और एक दूसरे की क्षमताओं को स्वीकार करती है। आप चाहे तो 3 ऑफ कप्स को देखें, 3 ऑफ वैंड्स को देखें, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें, ये सभी कार्ड कार्य की प्रारंभिक स्टेज को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह भी पेंटाकल्स भी, कि हम जब जिंदगी में कुछ नया शुरू करने वाले हैं, कहीं हमने जॉब ज्वाइन करी है या हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक नए रिश्ते में भी जाते हैं, किसी की शादी डिसाइड होती है, तो भी एक गैदरिंग में जाकर डिसीजन होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करके डिसीजन होता है। तो लाइफ की हर फील्ड में टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को राय देना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं यू आर रेडी फॉर योर प्लान। आपने एक टीम तैयार कर ली है, आपने सारे रिसोर्सेज भी जुटा लिए हैं और आपकी टीम अब रेडी है लक्ष्य को पाने के लिए। इट्स ए गुड टाइम फॉर फुलफिल योर ड्रीम्स।
चाहे आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो मीन्स अगर आपने ये चीज़ें प्लान कर ली हैं, क्योंकि अगर हमें एक गाड़ी भी लेनी है तो हम 4 दोस्तों से पूछते हैं, यार बताओ कौन सी गाड़ी अच्छी है, इसकी कितनी एवरेज है, 4 साइट्स पे जाके सर्च करते हैं। तो इट्स ऑल्सो टीम वर्क। जब हम दूसरों की सपोर्ट लेते हैं, दूसरों की राय लेते हैं, इट्स ऑल्सो टीम वर्क। तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट्स ए गुड टाइम फॉर फुलफिल योर ड्रीम्स। आप समय के साथ न सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बल्कि आप अपनी क्षमताओं पर भी गर्व महसूस करेंगे। आप में एक गुड मैनेजमेंट क्वालिटी है। बस वक्त के साथ चलें, जो डिसीजन आप ले रहे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो इट्स ए गुड कार्ड। आप लंबे समय से साथ हैं, आपने एक दूसरे से रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है, एक दूसरे की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया है, आपके रिश्ते में एक बैलेंस है। और अगर एक दूसरे के लिए आप लोग इस वक्त प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई संदेह है तो आपको किसी मतलब किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, किसी मैच्योर फैमिली मेम्बर से बात करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि, क्योंकि हमारे पास कोई तभी आता है जब वो अपने रिश्ते में परेशान होता है। अगर उसको अपने रिश्ते में इस वक्त कोई परेशानी दिख रही है तो उसको एक थर्ड पर्सन की एडवाइस ले लेनी चाहिए या एक काउंसलर के पास चले जाना चाहिए। अगर आपका रिश्ता नया है तो आपको एक दूसरे की आदत डालनी होगी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे से अलग हैं, आपकी पर्सनैलिटीज भी अभी एक दूसरे से अलग हैं। तो आपको एक दूसरे की आदत डालनी होगी, आप एक दूसरे के लिए कंपेटिबल हैं। और अगर अनमैरिड पर्सन के लिए यह कार्ड आता है तो मे बी उसको अपने वर्क प्लेस पर कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। अगर कैरियर रीडिंग में यह कार्ड आता है तो यह कार्ड एक एक्सीलेंस बिजनेस अप्रोच को प्रेजेंट करता है। आप ऑलरेडी सक्सेस हैं, बट अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इट्स ए गुड टाइम। जॉब में भी आपको कोई प्राइज मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, या आपके जो अब तक आपने मेहनत करी है आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको अपने कौशल को प्रदर्शित करने और नई चीज़ों को सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। मे बी आपको किसी टीम के साथ जोड़ दिया जाए कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए और उस प्रोजेक्ट को करके आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो मीन्स कैरियर में भी ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आपको अभी मतलब हाँ, हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डार्कनेस भी है कार्ड के अंदर, तो मे बी आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन यह कार्ड टोटली इंडिकेट करता है कि आप अपनी विल पावर से उनमें सफलता प्राप्त करेंगे और आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर हेल्थ रीडिंग में जाते हैं तो इट्स ए गुड कार्ड फॉर हेल्थ, और यस और नो में यस, ऑलवेज यस। और अगर हम इसके कीवर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा पोटेंशियल, स्किल्ड, फेम, लेबर, वेल नोन, टैलेंट, एजुकेशन एंड रिवॉर्ड। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड, 4 ऑफ पेंटाकल्स की। इट्स ऑल्सो ए पॉजिटिव कार्ड, बट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के फेस हैं। इस कार्ड में हम क्या देखते हैं कि एक आदमी अपने शहर से बाहर सीमाओं से परे एक स्टूल पर बैठा है। पीछे ये पूरा शहर दिख रहा है। ये उस शहर को छोड़ के शहर से बाहर आके इस स्टूल के ऊपर बैठ गया है और उसके पास 4 पेंटाकल्स हैं। एक को उसने होल्ड करा हुआ है अपनी आर्म्स के अंदर, हैंड्स के अंदर, 2 उसने अपने पैरों के नीचे रखे हुए हैं और एक उसने अपने सर पर रखा हुआ है। अब जो इसने अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है वह यह इंडिकेट करता है कि इसको अपनी मनी माइंडेड पर्सन है, इसको अपनी मनी से बहुत प्यार है। तो उसने कस के अपनी मनी को पकड़ा हुआ है कि कहीं अगर ये ढीली कर देगा इसे तो उसे खो ना दे। और ये 2 सिक्के जो इसने अपने पैरों के नीचे रखे हुए हैं उस पे भी मतलब टोटली इसने अपनी मतलब मनी को दबा के रखा हुआ है, मतलब किसी को दिखाना भी नहीं चाहता। और एक 5 कोण वाले सिक्के को उसने अपने सर पर धारण किया हुआ है, जो मतलब वो उसे कुछ और सोचने ही नहीं दे रहा। इसने यहाँ पे जो इसने हेड पे अपने एक कॉइन रखा हुआ है, ये इसको दूसरी सोचों से कट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के बारे में ही सोचना चाहता है। ये अपने पैसों से इतना जुड़ा हुआ है कि वह कहीं जा भी नहीं सकता, उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है, इसके पास अपनी फैमिली भी नहीं है। और यह इंसान लाइफ में एक ही जगह स्टक हो चुका है और वो है पैसा, मनी, धन
वही उसके लिए सब कुछ है। मीन्स इस आदमी ने अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए इतने एफर्ट्स करे हैं कि बाकी सब चीज़ों को उसने पीछे छोड़ दिया है। अगर पॉजिटिव वे में हम देखें तो ये कार्ड कहता है कि हमारे पास इतनी मनी है कि आज हम सिक्योर फील कर सकते हैं, लेकिन इसका अकेलापन हमें ये बताता है कि मनी को कमाने के चक्कर में इस इंसान ने बाकी चीज़ों को लाइफ में पीछे छोड़ दिया है। जनरल रीडिंग में यह कार्ड आप और आपका और आपके पैसों का आपसे संबंध क्या है उसके बारे में बताता है। क्या आपने जिंदगी में इंजॉय के साथ साथ सेविंग्स भी की हैं? यह कार्ड आपसे पूछता है क्या आपने अपना धन बुद्धिमानी से कहीं निवेश किया है या आप एक कंजूस की तरह पाई पाई से चिपके हुए हैं। यह कार्ड उन लोगों के लिए भी इंडिकेशन देता है जो लाइफ में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम उनको ये राय दे सकते हैं कि पैसों से चिपक कर मत बैठिए, आप अब वक्त आ गया है, आप इनको कहीं ना कहीं निवेश करिए, कोई एफडी कराइए या अपने लिए कोई पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये इंसान कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि अगर मैं इन पैसों को खर्च कर दूंगा तो ये खत्म न हो जाए। ये कार्ड आपको सजेशन दे रहा है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात काम करके आपने जिस धन का निर्माण किया है और उसे सक्रिय रूप में आप उस पैसे की बचत कर रहे हैं, तो यह सही वक्त है कि आप अपने पैसे को किसी अच्छे पारिवारिक बजट योजना में लगाएं, LIC में लगा सकते हैं या किसी रिटायरमेंट प्लान में निवेश कर सकते हैं, ताकि आप भविष्य में भी एक अच्छी और सिक्योर लाइफ जिए। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं यू आर सिक्योर नाउ। आपको कहीं से प्राइज मिल सकता है, जैसे हम लोग कहीं किसी के घर जाते हैं तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, कई बार पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आज हैप्पीनेस वाला होने वाला है। आपको कहीं से मनी मिल सकती है, कहीं से गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन आपके अंदर एक कमी यह है कि आप बहुत मेटीरियलिस्टिक हैं, आप खुद को और दूसरों को सिर्फ धन से आंकते हैं। कार्ड कहता है कि पैसों का सम्मान करें पर इसे अपना सब कुछ मत बनाएं। आप अपने फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना सीखें और फिजूल खर्ची से बचें। आप पैसों को लेकर ग्रीडी हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण करना सीखें, बैलेंस करें। आप दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें। कई बार होता है ना, इंसान सोचता है यार उसके पास ये, मेरे पास ये नहीं, या उसके पास मुझसे ज्यादा कैसे। तो ये वैसे तो ये पॉजिटिव कार्ड है कि हाँ ये मनी लेके बैठा हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये लेके बैठा हुआ है वो इसको मनी माइंडेड प्रेजेंट करती है, इसको मटेरियलिस्टिक प्रेजेंट करती है। भौतिकवाद इसके अंदर बहुत है, इसको बस पैसा ही पैसा दिख रहा है। अदरवाइज अदर नोट पे देखें तो इट्स ए पॉजिटिव कार्ड फॉर सिक्योरिटी, कि हाँ हमारे पास आज इतना पैसा है कि हम सिक्योर हैं। अगर लव रीडिंग में यह कार्ड आता है तो इट्स नॉट ए गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि यह कार्ड जेलसी को प्रेजेंट करता है। पैसों की वजह से आपके रिश्ते में खींचातानी हो सकती है, आपका पार्टनर डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन आप शायद पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो आपको, अगर आपका पार्टनर किसी वजह से नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश करें, क्योंकि पैसे से चिपक के रहना इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो आप अगर अपने साथी पे थोड़ा पैसा खर्च भी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप उसे कोई गिफ्ट दें, उसे मनाएं, या आपको अपने साथी की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है और आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। पैसे के लिए अगर आप सिंगल हैं तो आप, ये रिश्ता क्या बताता है, ये कार्ड क्या बताता है कि आप एक नए रिश्ते में जाने वाले हैं, लेकिन आपको पास्ट का कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ लॉन्लीनेस भी है ना, पास्ट का कुछ ऐसा कड़वा अनुभव हुआ है जिससे आप नई जगह निवेश नहीं करना चाह रहे हैं। आपने पकड़ा हुआ है इन चीजों को, क्योंकि पास्ट में शायद आपका दिल किसी ने बहुत बुरी तरह से दुखाया है और अब आप ज्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। आप जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई न्यू रिलेशनशिप का प्रपोजल आता है तो शायद आपके लिए मुश्किल है विश्वास करना। अगर आपकी कैरियर रीडिंग में यह कार्ड आता है तो आपका कैरियर स्थिर और समृद्ध है, आप ऑलरेडी सक्सेस हैं, बट कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं कि मैं इस पोस्ट पर कब तक रहूंगा, मेरा ये बिजनेस कब तक चलेगा, क्योंकि आप हर वक्त पैसे के लिए ही सोच रहे हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कुछ हद तक आपके अंदर एक पागलपन भी है। आप अपने कोलीग्स पर भी फेथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपने हर चीज का होल्ड अपने हाथ में लिया हुआ है। बट आपको चीजें दूसरों से शेयर करनी होगी, आपको अपने कलीग्स को, अपने से नीचे वाले को वर्कर्स को
गिफ्ट देने चाहिए। अगर आपको ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन बनानी है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, तभी आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और खुद को सिक्योर कर पाएंगे। अगर हेल्थ रीडिंग में यह कार्ड आता है तो इट्स ओके फॉर हेल्थ, लिटिल बिट स्ट्रेस और लॉनलीनेस आप फील कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कि यस और नो में ऑलवेज यस, क्योंकि यह मनी का कार्ड है। यहाँ पे मनी दिख रही है, मनी रिलेटेड चीजें हमारी सॉल्व हो रही हैं, तो ये यस का कार्ड है। तो कीवर्ड्स में आप देखेंगे फाइनेंशियल गेन, मनी, पुट अवे, नो, शेयरिंग, होल्डिंग ऑन टू समथिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सक्सेस एंड हार्ड वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे माइनर अरकाना पेंटाकल सीरीज के 2 कार्ड्स। होप सो आपको ये लेसन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है या पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन करना है मेरे साथ, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।